सबसे पहले एडिंग डालो लाइक टर्म्स लिखना। तो देखो terms that contain the same variable are called like terms। इंपॉर्टेंट है ये पहचानने। तो देखो कब यूज किया जाता है लाइक टर्म्स का कंसेप्ट? फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वैसे कौन सा लाइक टर्म है कौन सा नहीं है वो पहचान। तो सबसे पहले 4x² y 7y(x²। क्या है क्या ये दोनों लाइक टर्म? Yes, sir. यस, Yes, sir. दोनों का वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स है। सेकंड 4xy² और 3x²y, क्या ये दोनों है क्या? नहीं Sir. नहीं। और 4mn और 3mt है क्या लाइक टर्म्स? नहीं No. राइट। Yes, sir. 3 यहाँ पे है 4 है क्या लाइक टर्म? Yes. Yes, sir. Yes, yes. याद रखना सिर्फ ये दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इधर लिख के रखो ओनली 1 and 4 can be added or subtracted। सर ये अपने क्या लिखा है मिडल में, मतलब सर्कल में ओनली 1 है। 4 can be added and subtracted। फिर इसके बाद अभी हम लोग कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन डालो एडिशन लिखना। अभी ये सम्स को जरा ऐड करने का ट्राई करो। 4x² y minus 3xy² plus 7x² नहीं xy² plus 3y(x)। ट्राई करना है तो इन दोनों लाइक टर्म्स है तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो तो आपका आंसर आएगा 7x² y आएगा। फिर इन दोनों का टर्म्स भी क्या है, सेम है, इन दोनों को भी ऐड किया सकता है। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। और एक क्वेश्चन देता हूं। कैन बी दैट। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, दैट इज द थर्ड पार्ट। हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन आप लाइक टर्म्स का भी कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स का भी कर सकते हो। हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो अब यहाँ पे जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, तो ये जरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। सपोज इधर है 3x + 2y एंड इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 2x के साथ। ओके, तो अब इसको कैसे करोगे?
फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2y के साथ। तो 2 इंटू 3 होएगा, सबसे पहले नंबर को नंबर के साथ, 2 3 बनेगा 6, x के साथ तो x स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 2s are 4, x इंटू y इज xy। XY. ये हो गया। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, 2m यहाँ पे 3n माइनस 4m। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले 2 को 3 के साथ, तो 2 3 6 आएगा, फिर m को n के साथ, तो m इंटू n इज mn, प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, 2 4 होएगा 8, m इंटू m इज m स्क्वायर। ये रहेगा द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपको और 2-3 सम्स दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ओके, पहले 2 3 कितना होएगा यहाँ पे, चलो आपको भी बताओ क्या होएगा। 6 pt फिर minus साइन प्लस minus 8 minus 8 pq 8 PQ. ग्रेट। चलो अब यहाँ पे भी 3 को 1 के साथ, तो 3 1 कितना होएगा, 3x cube. x क्यूब, फिर प्लस इंटू माइनस क्या होएगा, Minus minus x square. x स्क्वायर। square y चलो मैं इधर साइन चेंज करता हूँ, अब ट्राई करो। इजी क्वेश्चन था, अगर आपने सुबह का अगर वीडियो प्रैक्टिस किया रहेगा तो। चलो माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, Minus 4a cube b. ओ ए क्यूब बी आएगा। ओके, सेकंड का साइन क्या रहेगा, Plus. plus Plus. क्या होएगा, Plus 4AB4. ग्रेट। इधर तक हो गया। अब हम लोग करेंगे 2 टर्म्स वाला ब्रैकेट है, तो चलो ये बहुत जन को इसमें कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग वो निपटाएंगे पहले। 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। अब देखो है, इसको सॉल्व करने का ना 2 तरीका। एक, जिनको इसका फॉर्मूला पता है, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी, जिनको फॉर्मूला पता है, हम लोग है ना दोनों से देखेंगे। मैं आपको फॉर्मूला के थ्रू बता रहा हूँ क्या इसका आंसर आएगा डायरेक्ट। इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का काम इधर कर रहा है 2x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यहाँ पे कर रहा है 3y का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आएगा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, अब नॉर्मली इसको कैसे करते हैं वो भी समझाता हूं। तो 2x को हम सबसे पहले ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे माइनस 3y को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब नॉर्मल ऑपरेशन है, 2 को 2 के साथ करोगे तो 4 आएगा, यहां पे x स्क्वायर, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 3 6, एक्स वाई आएगा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 2 6, y इंटू एक्स इज एक्स वाई, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, 3 3 9, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा, 4x स्क्वायर माइनस
तो यू विल गेट द सेम आंसर, नहीं कि कुछ डिफरेंट होएगा करके। किसी को डाउट है तो पूछना, सम दे रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले √2n इसको मल्टीप्लाई करोगे √πp प्लस 3q के साथ, माइनस 3m इसको मल्टीप्लाई करोगे √πp प्लस 3q के साथ। अब √2 इंटू √5 इस √10, क्योंकि दोनों क्या है, ये रैशनल नंबर्स है, तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। m इंटू पी क्या होएगा, mp, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, यहाँ पे ये इरैशनल, ये रैशनल नंबर, तो इनको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको कैसे लिखोगे, 3√2 लिखोगे। m इंटू क्यू इज mq, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, रैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर है, तो ये आएगा 3√5। m इंटू p इज mp, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, दोनों रैशनल नंबर्स है, तो 3 3s are 9, mq आएगा। यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करोगे, √10mp और ये जो पार्ट है, इन दोनों का वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स रहेगा तो आप इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड सबट्रैक्ट जो भी है। उसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, √10 माइनस 3√5, इन दोनों में कॉमन क्या है वेरिएबल, mp कॉमन वेरिएबल है। वैसे इन दोनों को भी किया जा सकता है, इन दोनों को कैसे लिख सकते हो आप, 3√2 माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज कर दो, यहां पे आएगा mq। कोई डाउट है तो पूछ लेना। तो 3 12 कितना आएगा, 36 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। अब एक एक टर्म का जस्ट ना मतलब समझो, ये जो 37 है इसको आप बोलते हो डिविडेंड, ये जो 12 है इसको आप बोलते हो क्वोशेंट, ये जो 3 है इसको आप क्या बोलते हो, डिवाइजर, एंड ये तो सबको पता रहता है 1 जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, अब ध्यान दो, है इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको आंसर 37 चाहिए तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 3 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो पक्का है। 3 12 कितना होएगा, 36 होएगा, तो ये आंसर को आपको +1 डालना है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज डिविडेंड, दैट इज 37, ये इक्वल टू आएगा डिवाइजर, दैट इज 3 इंटू 12। 12 मतलब क्या है, हमारा क्वोशेंट है, ब्रैकेट क्लोज, +1, +1 का मतलब क्या है, ये हमारा रिमाइंडर है। एक और एक सम आप ट्राई कर सकते हो, खुद से आप आइडेंटिफाई करो। 57 को डिवाइड करना है यहाँ पे 7 के साथ, ट्राई करना। 8 7 8 जा 56, रिमाइंडर 1। एक एक टर्म को हम लोग पहले डिफाइन करेंगे। 7 को हम लोग बोलेंगे डिवाइजर, 57 को बोलेंगे डिविडेंड, 8 को बोलेंगे क्वोशेंट, 1 को बोलेंगे रिमाइंडर। अभी 57 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 7 into 8, 7 into 8 plus 1. I can write it as dividend equal to divisor into quotient bracket close plus remainder.
जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना, लाइक काम आता है, मतलब अभी नहीं 10th में भी ऐसे 2 प्रॉब्लम्स है जो इसके ऊपर बेस्ड है। जस्ट ये फॉर्मूला पे जरा ध्यान देना काम सर है, ठीक है। हाँ बोलो। तो यहाँ पे आएगा 3x3, हाईएस्ट डिग्री 3, लोएस्ट डिग्री 0, बीच में एक 2 आएगा, एक 1 आएगा, 2 का कोई टर्म नहीं है। यहाँ पे आएगा 0x² माइनस x आएगा, यहाँ पे आएगा +1। इसको डिवाइड करना है 2x के साथ। चलो ट्राई करना, सर बोलो। यहाँ पे 3x³ के बाद +0x² आएगा ना? चलेगा, प्लस डाल दो, माइनस डाल दो, कुछ मतलब नहीं, क्योंकि 0 ही है ना वैल्यू एड में। प्लस डाल दो, हमेशा प्लस डालोगे तो सेव होगे, फिर साइन का सब चेंज करना है। पहले एलिमिनेट करना है 3x³ को, डिवाइड करोगे 2x के साथ। 2 मत ले, यहाँ पे ना क्या करो मालूम है क्या, 6 लेना, तो 6 लो, थोड़ा कैलकुलेट 6 लेना, तो ये बन जाएगा, अगर डिवाइड करोगे तो 3x² बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x³। माइनस करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 0x² वाला टर्म नीचे चला जाएगा। अब आप किसको एलिमिनेट करोगे, 0x² को एलिमिनेट करोगे 2x के साथ, x और ये स्क्वायर कैंसिल, 0/2 इज ऑफकोर्स यहाँ पे 0 आएगा, एक x आएगा, ठीक है, और 0 × x इज ऑलवेज 0, तो यहाँ पे आप लिखोगे 0x लिखना, 2 × 0 इज 0, x × x इज x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आप किसको एलिमिनेट करोगे, -x को, -x आपने लिखा यहाँ पे नीचे आप क्या लिखोगे, 2x लिखोगे, x और ये x कैंसिल, ये कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -1/2। सर यहाँ पर पे आपने आएगा, तो बोला था ना कि नहीं हो रहा है तो नहीं स्टॉप डिवीजन। ध्यान दो जरा, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले -x। अब माइनस की वजह से क्या होएगा, माइनस जो था यहाँ पे इसका साइन चेंज होएगा, ध्यान देना। प्लस के वक्त है ना साइन चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्टली कैंसिल आउट होता है, लेकिन माइनस रहेगा ना तभी ध्यान देना साइन आपको चेंज करना। तो ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे आएगा 1, 1 को किससे डिवाइड करोगे, 2x के साथ। अब ध्यान दो, अब ऊपर का जो डिग्री है, ऊपर का डिग्री इज 0, नीचे का जो डिग्री है इट इज 1, डिनोमिनेटर का डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा हो गया, तो यू हैव टू स्टॉप द डिवीजन। ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, तो आगे सॉल्व मत करते रहे।